तो सही नहीं हो रहा। यो भाई तुम्हारा स्वागत है GTA 5 की एक और नई वीडियो में। भाई जैसे कि तुमने पिछली वीडियो देखी होगी, भाई जिस बंदे ने पिछली वीडियो नहीं देखी है भाई वो पहले जाके वो वीडियो देखो भाई, तभी आगे तुम्हारी स्टोरी समझ आएगी भाई। क्योंकि पिछली वीडियो में कुछ ऐसा हुआ है, मतलब तुम्हें क्या ही बताऊँ भाई मैं। तो भाई मैं फिर भी रिकैप दे देता हूँ भाई। पिछली वीडियो में भाई जैसे कि तुम्हें पता है अपनी भाई एक कार चोरी हुई है। वो $10 मिलियन की कार है और वो कार मेरी नहीं है भाई, वो किसी मतलब यहाँ के बहुत बड़े मिलियनर की और डॉन की है। तो भाई वो कार चोरी हो चुकी है और वो कार किसी ने चुराई है मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई मैं उस गाड़ी के बस टेस्ट ड्राइव लेने गया था भाई पेट्रोल पंप तक। और भाई इतने में वो चोरी हो चुकी थी। मैं वहाँ पे बस खड़े होकर बस वॉशरूम गया था भाई, वो पीछे से भाई मतलब पीछे से क्या मेरी आंखों के आगे से भाई चोर उठा के ले गया और मैं कुछ कर भी नहीं पाया, क्योंकि भाई वो एक सुपर कार थी, हाइपर कार, बुगाटी शेरॉन भाई, हाइपर कार थी वो। इस वजह से भाई मैं कुछ कर भी नहीं पाया उस टाइम। लेकिन भाई आज मैं उस गाड़ी को ढूंढने के लिए भाई कुछ भी कर सकता हूँ अगर मेरे को वो गाड़ी मिले ना भाई। क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ भाई कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं। क्योंकि भाई वो गाड़ी देखो, मेरे पास में इतने पैसे नहीं है कि मैं उस गाड़ी के पैसे दे पाऊँ। उस बंदे ने $5 मिलियन एडवांस दिया हुआ है, जिसमें से $5 मिलियन की तो वो कार है और वो मैं $10 मिलियन में आगे सेल कर रहा था। और अब दिक्कत ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अगर उस बंदे को पता चल गया कि मेरे पास पैसे ही नहीं है और गाड़ी भी नहीं है, तो भाई तुम समझ सकते हो ना वो डॉन है यहाँ का। तो अभी मैं बजा रहा हूँ भाई पुलिस स्टेशन, ताकि मैं उस गाड़ी की कंप्लेंट लिखवा पाऊँ। तो चलते हैं भाई जल्दी से पुलिस स्टेशन। तुम्हें मैं पुलिस स्टेशन पे चल के मिलता हूँ यार, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है भाई। तो मिलते हैं भाई तुम्हें पुलिस स्टेशन के पास चल के। तो भाई फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ पुलिस स्टेशन पे। और भाई ये टैक्सी ड्राइवर भाई इतना राम राम से चला के आ रहा है ना, इतना राम राम से भाई। इसकी मैक्सिमम स्पीड थी पता है 50, वो भी हाईवे पे। यहाँ तो मेन गली में 40 चला रहा है बस ये। और भाई रेड लाइट पे रुक जा रहा है भाई यार, एक रेड लाइट, ये देखो भाई अभी तो रेड हुई भी नहीं थी और रुक गया। ले भाई अभी इसने रेड पे चल दी भाई। ये क्या बंदा है भाई। भाई तू उतार मुझे यार, मेरा पेट वो आ गया भाई पुलिस स्टेशन में चलते हैं भाई, अपनी कंप्लेंट लिखवाते हैं। और क्या पता भाई कुछ मतलब ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल जाए भाई गाड़ी के बारे में, या फिर कुछ पता चल जाएगी गाड़ी कब तक मिल सकती है। तो भाई अपना मतलब बहुत काम ना ईजी हो जाएगा भाई, क्योंकि ऐसा तो देखो बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। क्योंकि तुम भी जानते हो भाई वो गाड़ी बहुत ज़्यादा महंगी है, और अगर एक बार वो गाड़ी इस सिटी से कहीं और गई या फिर सेल हो गई कहीं पे, तो वो कोई सबूत नहीं रहेगा। तो भाई इस बंदे से बात करते हैं गाड़ी के बारे में। तो भाई फाइनली तुम्हारे भाई ने कंप्लेंट लिखवा दी है गाड़ी की। बट भाई यार इनका ना मेरे को रिस्पांस लगा नहीं कुछ उतना खास कि कुछ ये करने भी वाले हैं गाड़ी के बारे में। $10 मिलियन की गाड़ी सुन के इन्होंने तब भी कुछ करने की मतलब ऐसा सोची नहीं। इन्होंने बस ये कहा है कि हम ढूंढ देंगे, जब मिल जाएगी हम बता देंगे भाई। तो मैंने ना अभी एक चीज़ सोची कि मेरे को खुद ही करना पड़ेगा। तो मैं ना अभी बैनी को फ़ोन करने वाला हूँ, बैनी को बुलाने वाला हूँ यहाँ पे। एक तो भाई वो मुझे पिकअप करेगा, दूसरा भाई उसके ना गैंग्स में जानकार बहुत ज़्यादा है भाई। यहाँ की ना लॉस सैंटोस की हर एक गैंग में उसका जानकार है। इसका भाई मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ कि उसे पता चल जाएगा ना कि भाई कहाँ से कैसे मेरे को मतलब उस गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो भाई बैनी का वेट करते हैं कब तक आता है वो, उसे फ़ोन करते हैं। तो भाई फाइनली बैनी यहाँ पे आ चुका है। और बैनी ने ना भाई मतलब आती है एक बढ़िया सी गुड न्यूज़ भी दी है और बैड न्यूज़ भी दी है। एक तो भाई इसने गुड न्यूज़ ये दी है कि इसकी जानकारी में बंदा है जो बता सकता है भाई गाड़ी के बारे में। और एक बैड न्यूज़ इसने पता क्या दी है कि उस बंदे को पता चल गया है कि जो उसकी गाड़ी है वो हो चुकी है चोरी। तो अब वो कह रहा है कि उसे चाहिए पैसे वापस। तो भाई अब मेरे ये नहीं समझ आ रहा कि क्या करूँ भाई मैं, तुम समझ रहे हो। अबे ओ भाई टुग्गी, अबे यार एक तो इसकी ये गाड़ी ना, अरे भाई साइड में डेंट आ गया। चलो भाई छोटे छोटे डेंटों की कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार गाड़ी मिल जाए ना डेंट डूंट तो बाद में देखी जाएगी। तो अभी ना भाई मैं इसके ना मतलब एक जानकार है भाई गैंग में, उस बंदे से मिलने जा रहा हूँ। मतलब ये भी मेरे साथ ही चल रहा है, बट ये उतरेगा नहीं भाई वहाँ पे, क्योंकि पता है ना वहाँ पे थोड़ा गैंग्स का एरिया है ना। तो ये नहीं उतरेगा क्योंकि इसकी दूसरी गैंग के साथ लड़ाई हो रही है इस वजह से। तो अभी हम ना उस बंदे के पास जा रहे हैं, बट हम ना गलत आ गए शायद से, हमें ना पीछे जाना है। तो भाई उस बंदे के पास चलते हैं और उससे पूछते हैं भाई क्या पता उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो। तो भाई मैं जल्दी से मैं तुम्हें चल के मैं तुम्हें वहीं पे मिलूँगा भाई। तो भाई फाइनली उस गैंग वाले एरिया में पहुँच चुके हैं। ड्रिफ्ट मारते हुए भाई कुछ को ये चलती तो बढ़िया यार गाड़ी, बट भाई हम अपने मकसद से भूल रहे हैं। तो भाई अभी ना मेरे को यहाँ पे ना इनमें से कौन सा बंदा है पर भाई इससे करता हूँ बाद में कौन सा। अच्छा ठीक है भाई। तो भाई इसने बताया जो ये खड़ा है ना वाइट बनैन में, भाई ये वाला बंदा है। तो इस बंदे से यार बात करते हैं कि क्या ये कुछ मतलब हमें इन्फॉर्मेशन दे सकता है गाड़ी के रिलेटेड। यहाँ पे ना और गैंग्स भी है, ये दूसरी गैंग का है। तो उससे बात करते हैं यार, क्या पता कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई सो मच। भाई ये बंदा कह रहा है कि मतलब तुम्हें ना मैं भी बताता हूँ रास्ते में। पहले तो यहाँ से चलते हैं। बैनी एक काम कर, तू चला भाई, तू चला, मैं साइड में बैठता हूँ भाई। अबे गिर कैसे गया
अबे ओ भाई, अबे गोलियां चलने लग गई भाई 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 भाई। अबे क्या हो रहा है भाई ये? अबे गोलियां क्यों चलाने लग गए भाई ये दूसरी गैंग भाई। वो बंदा हमारे लिए लड़ रहा है। अबे बैनी को कैसे लूं भाई? ये क्या कर रहा है बैनी? भाग भाग बैनी, तू भाग भाग तू भाग भाई। ये मेरे ऊपर ही क्यों फायर कर रहे हैं भाई? भाई क्या हुआ है ये ऐसे? मतलब मेरे ऊपर क्यों फायर करने लग गए भाई? अबे मेरे को समझ नहीं आया। मतलब उन्होंने मेरे ऊपर फायरिंग कर दी भाई। अभी भाई गोलियां लग जाती मेरे को भाई को क्या होता मेरा। और भाई यहाँ पे ना दूसरी गैंग है यार, वो ना मेरा पीछा कर रहे होगे अगर मेरे ऊपर फायरिंग करी है तो। यहाँ से निकलते हैं यार थोड़ा सा ना आगे चल के, तुम्हें मैं बात बताता हूँ कि उसने क्या बात बताई है भाई। मेरे तो समझ नहीं आया भाई, उन्होंने अचानक से फायरिंग स्टार्ट कर दी। मैंने बैनी को कहा था कि चल तू चला ले भाई, वो उतरा, वो गिर गया, उन्होंने मेरे ऊपर फायरिंग ही कर दी भाई। गाड़ी की हालत चेक करो तुम एक बार यार भाई, कितनी गंदी हालत में है गाड़ी इस टाइम भाई। मेरे तो समझ नहीं आया यार, उन्होंने एकदम से फायरिंग शुरू कर दी भाई। सच बता रहा हूँ, मेरे को गोली लग जाती भाई। वो तो अच्छा हुआ कि वो गोलियाँ मेरे को नहीं लगी भाई, मेरी किस्मत अच्छी थी, वरना तो आज तो गया था। अबे हटना भाई तू यार, मेरे पीछे लगी हुई है यार उनकी गाड़ियाँ भाई। वो सुपर कार खड़ी, अबे सुपर कार गई भाड़े में भाई। अभी जान बजाते हैं, एक काम करते हैं यार, ऐसे ना वो पीछे आते रहेंगे, मेरे को कहीं ना छुपना पड़ेगा। क्योंकि छुपने से मतलब ये है ना कि मैं उनको मिलूंगा नहीं तो वो इधर उधर चले जाएंगे। मैं बच सकता हूँ, मेरे पूरे चांस है कि मैं बच सकता हूँ भाई। तो एक काम करते हैं भाई, गाड़ी को ना यहीं पे खड़ी करते हैं और थोड़ा सा ना थोड़ी देर वेट करते हैं यार यहाँ पे रुक के। और भाई जो मेरे को उस बंदे ने बताया है ना कि मतलब वो बंदा कह रहा है कि जो वो गाड़ी है ना तुम्हारे वाली, वो किसी ने गैंग ने ही चोरी करी है। क्योंकि देखो भाई इन गैंगों का ना सारा काम गाड़ियाँ चोरी करके ही चलता है, सारा पैसा इन पर चोरी करके ही आता है। तो उस बंदे ने मेरे को कहा है कि जो तेरे जिस भी गैंग ने तेरी गाड़ी चोरी करी होगी वो गाड़ी यहाँ पे नहीं रहेगी, मतलब इस लॉस सैंटोस में नहीं रहेगी। क्योंकि अगर लॉस सैंटोस में भाई वो गाड़ी रही तो आसानी से वो पकड़ी जाएगी। इस वजह से भाई वो गाड़ी लॉस सैंटोस की बजाय किसी और कंट्री में बाय पोर्ट के थ्रू भाई इंपोर्ट कर देंगे वो, और वो गाड़ी फिर वहाँ पे चलेगी। और इसी चीज़ को होने में देखो ये कल हो भी चुकी होगी, होने में भाई ये आज, मतलब ये आज होएगी, आज रात होने को ये कल रात होएगी। मतलब ये नहीं पता कि कुछ परफेक्ट टाइम नहीं है। तो मेरे को भाई उस चीज़ का मतलब कुछ सोचना पड़ेगा। या तो मैं कर सकता हूँ कि पोर्ट पे फील्डिंग उठा दूँ कि जैसी भाई गाड़ी दिखी पहुँचे मारे गाड़ी लेके भाग गए, ये वाला हिसाब कर सकते हैं। तो अभी ना एक काम करते हैं यार, बैनी को फ़ोन करते हैं। वैसे मैंने बैनी को फ़ोन कर दिया यार, वो ना मेरे को बता रहा है कि मैं रास्ते में ही हूँ। मैं भाई वहीं पे, उसने मेरे को एक लोकेशन दी है कि यहाँ पे ना भाई आगे चल के कंस्ट्रक्शन फील्ड बिल्डिंग्स ही है बस, वहाँ पे कह रहा है वो आ जा। तो उससे डिस्कस करते हैं कि क्या उसके पास कुछ प्लान है ऐसा, मतलब ऐसा कुछ कर सकता है वो हमारे साथ मिलके। तो भाई अपना करते हैं। एक तो यार मेरे को ना ये दुखा रहा है भाई, बैनी की गाड़ी थी ये गाड़ी मेरी नहीं थी यार। तो ये गाड़ी मतलब ऐसा है कि पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है भाई। मतलब तुम देखो ना यार, इसमें सारी जगह तो खून लग गया भाई, इसमें गोलियां के निशान है, टायर इसका गया भाई एक साइड का, आगे से ये पूरी ख़त्म है, खून भी लगा पड़ा अगले शीशे पे भाई। मतलब ये गाड़ी ख़त्म इसी हो गया यार एकदम से। बट कोई नहीं भाई, अपना मतलब ये है कि देखते हैं यार। वो बैनी यार वैसे भी मैकेनिक है, वो सुधार लेगा अपने आप। तो अभी ना उसने मेरे को ना लोकेशन दी थी, ये वाली जो साइड में तुम बिल्डिंग देख रहे हो ना, इसी वाली बिल्डिंग में। अब वो नहीं मेरे को पता कौन से उस पर कौन से कहाँ सीन हूँ। तो मतलब ये पूछना पड़ेगा यार उससे, फ़ोन करके। एक काम करते हैं यार, फ़ोन करके पूछते हैं उससे कि वो कहाँ पे है, और उससे भाई बस। तो भाई फाइनली मैं बैनी के पास आ चुका हूँ, और बैनी ने मेरे को बताया कि भाई तेरे जाने के बाद वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाई हो गई थी, दो गैंग्स के बीच में आपस में लड़ाई होगी भाई। और जो वो बंदा था ना जिसने हमें वो इन्फॉर्मेशन दिया, वो उसके भाई गाड़ी लग गई है। मतलब अभी वो हॉस्पिटल में है, पैर पे ही लगी है भाई, इतनी भी कुछ खास नहीं लगी उसके। बट भाई बैनी ने ना एक प्लान बनाया है कि मतलब इसने ना वेपन का मतलब गन्स वगैरह का इंतजाम कर लिया है, और कैसे हमें गाड़ी ले जाना है वहाँ पे पोर्ट पे, कैसे वो उठानी है वो भी इसने जुगाड़ कर बता दिया मेरे को प्लान। मैं तुम्हें भाई रास्ते में घर जाते जाते बताता हूँ। अभी ना हमें घर जाना है भाई यहाँ से, क्योंकि इस एरिया में रहना मतलब ज़्यादा देर रहना सेफ़ नहीं है। क्योंकि मतलब ऐसा है ना कि भाई अगर वो गैंग को पता चलेगा कि हम यहाँ पे हैं तो भाई हमारे ऊपर फायरिंग हो जाएगी, और यहाँ से हम भाग भी नहीं सकते। सबसे बड़ी दिक्कत ये यहाँ से यही है कि हम भाग नहीं सकते। तो एक काम करते हैं भाई, यहाँ से भी चलते हैं घर पे, तुम्हें मैं घर पे मिलता हूँ भाई चल के। तो भाई फाइनली बैनी मेरे को घर पे छोड़ गया था, और भाई बैनी ना अपनी दोस्त की एक कार भी छोड़ गया था। तुम ये देख रहे हो भाई, ये वाइट कार भाई, ये ना बैनी के दोस्त की कार है। क्योंकि भाई एक मतलब ऐसा है कि मेरी जो कार है ना भाई, तुम्हें मैं दिखाता हूँ भाई, जो मेरी ब्लू वाली कार है भाई, सबको पता है भाई, मेरे पास एक ही कार है भाई, वो ब्लू वाली जो पीछे खड़ी है, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। तो भाई ये जो ब्लू वाली कार है ना भाई, ये हो रखी है ख़राब, ये नहीं चल रही, इसे मतलब कंपनी में छोड़ के आना पड़ेगा। तो मतलब ऐसा है कि इस गाड़ी का चलने के थोड़े चांसेस कम सही है।
तो अब ये है कि उसकी गाड़ी से मेरे को काम करना पड़ेगा, क्योंकि भाई वेपन लेने के लिए ना मेरे को सैंडी शोर्स जाना है और उसके लिए मेरे को गाड़ी चाहिए। और बैनी की गाड़ी तो अब डिस्ट्रॉय हो गया। तो एक काम करते हैं भाई, कपड़े बदलते हैं और सीधा यहाँ से चलते हैं भाई सैंडी शोर्स में। और जो वो प्लान है ना भाई, वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। बट पहले कपड़ों में क्या डाला जाए? ग्लासेस नहीं चेंज करने, जैकेट्स नहीं भाई, जैकेट्स भी नहीं, नहीं मास्क क्या करूँगा, पैंट्स। यार एक काम करते हैं यार, पैंट्स पाते हैं, ठीक है ना, पैंट ठीक रहेगी। मतलब एक कैजुअल सी लुक रखते हैं यार, ज़्यादा भी नहीं करनी मतलब ऐसा ओवर लुक। तो भाई अभी ना नीचे चलते हैं और मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाई अब आगे करना क्या है। देखो भाई, मेरे को ना बैनी ने उस बंदे की दुकान का उसका नंबर दे दिया है। अब मेरे को सैंडी शोर्स में जाना है, उसकी दुकान पे जाना है, वहाँ से उठाने हैं वेपन, मतलब गन्स उठानी है। गन्स उठा के भाई हमें आना है वापस यहीं पे घर पे। और यहाँ से फिर हम जाने वाले हैं वापस से पोर्ट पे। और हम ना पोर्ट पे रात को बैठने वाले हैं, जहाँ से पोर्ट की एंट्री है। और जैसे ही वहाँ पे गाड़ी आई, बस उस बंदे को मार के गाड़ी लेके भाग के घर आ जाना है। बस ये काम है भाई, छोटा सा काम है भाई। ये काम बस सुनने में आसान लग रहा है, मतलब जब करने बैठेंगे तो बस तुम्हें भी पता है भाई हालत ख़राब होने वाली है इस काम में। तो अभी भाई ये गाड़ी जो तुम देख रहे हो पोर्शे, भाई गाड़ी तो बहुत महंगी है यार ये भी। यार ये गाड़ी भी ना अपने शोरूम में बेचने के लिए लेके आऊँगा, बढ़िया गाड़ी है यार ये। और भाई शोरूम का भी ना आजकल थोड़ा सा काम ठंडा, मतलब ठंडा तो क्या कह रहा हूँ, गाड़ियाँ और आई जा रही है, हाई जा रही है, बिकी भी रही है। बट अभी भी इतने पैसे नहीं जमा हुए कि जो वो गाड़ी है उसकी भरपाई भी कर सकूँ मैं। तो मेरे को किसी भी हालत में भाई वो आज गाड़ी मेरे को निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उस बंदे ने मेरे को कल तक का लास्ट टाइम दिया, वरना पैसे वापस, वरना वो केस करेगा। वैसे वो माफिया है भाई, केस कुछ तो करने से रहा, वो सीधे उठा के हमें, बस फिर तुम्हें पता ही है क्या करने वाला है। तो अभी भाई ये गाड़ी भगाते हुए सीधा चलते सैंडी शोर्स। वैसे जिस हिसाब से गाड़ी भाग रही है ना, मेरे को जाने में ना ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा, इससे ऊपर नहीं लगने वाला भाई टाइम। तो अभी इस गाड़ी को भगाते हैं। और भाई इस गाड़ी को मेरे पे टेंट भी नहीं आने देना, क्योंकि ये गाड़ी मेरी नहीं है भाई, ये तो तुम समझ रहे हो जिमी के दोस्त, जिमी कह रहा उसके। और भाई ओ भिड़ी, क्या भिड़ी, बच गई भाई, बच गई भाई। मेरी सच में हार्ट बीट तेज होगी थी भाई, मतलब भिड़ गई भाई। बैनी की दोस्त की गाड़ी है, मेरी गाड़ी नहीं है भाई। अगर भिड़ी ना, मतलब समझ रहे हो, तो इसके भी पैसे देने पड़ जाएंगे। बट कोई नहीं भाई, अभी सैंडी शोर चलता है, तुम्हें वहीं मिलता है चल। तो भाई फाइनली मैं सैंडी शोर्स पहुंच चुका हूँ, उसके हाईवे पे ही हूँ। वैसे मेरे को ना याद सा नहीं है यार ये हाईवे से मेरे को मतलब किस साइड को जाना है, बट वो यार देखेंगे। तो भाई अभी सैंडी शोर्स में मेरे को उस बंदे की दुकान पे जाना है, उसकी दुकान सैंडी शोर्स में मतलब मेन जगह पे है। बट यार सैंडी शोर्स में रास्ता कौन सा जाता था? ये वाला, आई थिंक ये वाला जाता होगा यार, क्योंकि दूसरा तो देखो बाहर जा रहा है। आई थिंक इस साइड मेरे को कुछ मतलब ऐसा दिख भी रहा है, तो इस साइड ही देखते हैं। अगर नहीं मिला तो फिर यार उससे लोकेशन ही मांग लेंगे। और ये वाला रास्ता देख लेते हैं यार, कोई ना कोई रास्ता तो टप जाता है भाई, मतलब कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे, ऐसा तो है नहीं है कि कहीं पहुँचे ही नहीं। तो अभी ये वाला रास्ता पकड़ते हैं सीधा सीधा, और सीधा चलते हैं भाई उस बंदे की दुकान पे। एक काम करते हैं यार, नहीं यार ऑफ रोड लेते हैं, ये ना बिल्कुल मतलब ऐसा है, ये रास्ता बिल्कुल वहीं पे निकलेगा, उसके बिल्कुल आगे सैंडी शोर्स के, मतलब जहाँ से मेरे को वेपन उठाने हैं ना, मतलब वैसे दुकान के आगे नहीं, मतलब उस जगह के आगे भाई, बिल्कुल वहीं से निकलेगा। तो मेरे को यहाँ से गाड़ी पूरी स्पीड में भगाते हैं भाई, क्योंकि एसयूवी कार है यार, ये गाड़ी नहीं दबती। अभी भाई तुम चेक करो ज़रा इस गाड़ी की परफॉर्मेंस, भाई क्या भागती है यार ये गाड़ी। तो भाई फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं यहाँ पे। अभी मेरे को यहाँ से बस यहाँ से एक लेफ़्ट लेना है, लेफ़्ट लेके थोड़ी सी दूर चल के मेरे को राइट लेना है, बस फिर उसकी दुकान आ ही जाएगी। राइट लेके लेफ़्ट लेना है बस, और क्या है, मतलब थोड़ी सी आगे ही है। देखो बस वो ना भाई, उसके ना 2 तरह के काम है, एक तो भाई वो लीगल गन बेचता है लाइसेंस पे, एक बेचता है वो अनलीगल। तो हमें लीगल वाली तो चाहिए नहीं है भाई, तो दूसरी ही लेनी पड़ेगी। और उनका प्राइस भी ज़्यादा होता है लीगल वाली से तो इस चीज़ की भी थोड़ा सा दिक्कत है यार। बट ये वाली जो तुम देख रहे हो ना भाई दुकान, यही दुकान है भाई उस बंदे की। अबे भाई मैंने उसकी वो तोड़ दी है यार, कहेगा कि तो नहीं कुछ, चलो भाई छोड़ो उस बंदे को यार। मैं फ़ोन करता हूँ, बाहर बुलाते हैं और भाई उसे वेपन मतलब गन्स लेते हैं यार। तो भाई बंदा बाहर आ चुका है भाई, इसने ना अपना बंदा भेजा हुआ है मतलब वो गन्स लेके आने के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं रखता भाई गन्स, मतलब लेके आएगा भाई अपने कहीं से उठा के, मेरे को भी नहीं पता, इसने अपना बंदा भेजा हुआ है। तो भाई तब तक तो वेट ही करना पड़ेगा मेरे को गन्स का। और भाई इसने गन्स का प्राइस बताया $5 लाख। मतलब ये है कि मेरे पास अभी पैसे तो है नहीं, मतलब मैं लेके नहीं आया। बट इसने कहा कि तू बैनी का दोस्त है तो चलेगा भाई, कोई नहीं, तू मुझे बाद में दे दियो, मैं बैनी से ले लूँगा। तो मैं बैनी को पैसे दे दूँगा भाई, आपको ले लेगा ये, ठीक है। एक काम करते भाई, डिग्गी भाई मैंने डिग्गी खोल दी है कि जैसे ही आए गन रखी भाग के भाई, क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी पहुँचना है, क्योंकि रात होने को मतलब जब तक मैं जाऊँगा ना वहाँ पे घर पे भाई शाम हो जाएगी। तो मेरे को रात को ना पोर्ट पे पहुँचना है, पोर्ट काफ़ी दूर है।
तो मेरे को इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना है। अभी वेट करते हैं यार जब तक इसका बंदा आता है यार वो गन से लेके। तो भाई फाइनली इसने भाई गन्स गाड़ी में रखवा दी है, तुम देख पा रहे हो भाई इस बैग में रखी हुई है गन्स। तो अभी भाई इस गाड़ी को लेके चलते हैं सीधा लॉस सैंटोस। और भाई मेरे को इसे पुलिस से बचा के लेके जाना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि अगर एक बार पुलिस के हाथ चढ़ गया ना भाई समझो गया मैं। तो अभी भाई गाड़ी लेके निकलते हैं जल्दी से। तो भाई मेरे से ना एक दिक्कत हो गई यार, ये गाड़ी ना मेरे को रिवर्स कर रहा था और मेरे से पीछे बजेगी भाई यार। मतलब अभी से ना ठीक रात तो ये लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे गाड़ी तो मैं लेके नहीं जा सकता ना, क्योंकि फिर पुलिस को अलग से ही शक होएगा भाई इस गाड़ी पे ठुकी पड़ी है गाड़ी पीछे से। रोक लेते हैं भाई कई बार। तो ना यहाँ पे ना मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, यहाँ पे ना एक मैकेनिक है, बैनी का ही भाई है, उस पर चलते हैं, इस गाड़ी को रिपेयर कराते हैं, फिर चलते हैं अपना लॉस सैंटोस में। तो भाई फाइनली तुम चेक कर पा रहे हो भाई कितनी मतलब कितनी नई लग रही है भाई, ऐसी तो शोरूम में से नहीं लग रही होगी भाई जैसी अब लगने लगी है। तो भाई अब इस गाड़ी को लेके सीधा लॉस सैंटोस जाना है। लेकिन देखो भाई मैं ना जैसे तुम देख रहे हो ये हाईवे स्ट्रेट रोड्स, मतलब स्ट्रेट रोड से जा सकते हो, बस हाईवेज पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि भाई हाईवेज पे तुम्हें पता ही है फिर पुलिस मिलती है और कई बार चेकिंग भी हो रही होती है। तो मैं ना एक काम करते हैं, यहाँ से ना एक कच्चा रास्ता जाता है, लू के ना लू ये वाला रास्ता नहीं भाई, एक काम करते हैं यही रास्ता लेते हैं। इस कच्चे रास्ते से भाई आसान भी हो जाएगा जाना मेरे लिए, और मैं जल्दी भी पहुंच जाऊंगा। मतलब जल्दी तो खैर ऐसे नहीं पहुंचने वाला, क्योंकि शॉर्टकट तो नहीं है ये, बट ये है भाई मेरे लिए आसान हो जाएगा यार इससे जाना, क्योंकि इतनी दूर जाना है। और पुलिस भाई जगह जगह मिलती है भाई ऐसी जगह पे, मतलब हाईवेज पे तो बहुत ज़्यादा रहती है भाई पुलिस। पर आजकल थोड़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा ना क्राइम रेट ज़्यादा बढ़ रखा है भाई यहाँ पे भाई गैंग्स ज़्यादा हो गई है इस वजह से। तो चेकिंग होती है भाई, आधी जगह ऐसी है कि जहाँ पे चेकिंग होती है। लॉस सैंटोस में मेरे को बहुत मुश्किल से बचा के बढ़ना पड़ेगा। अगर मैं एक बार चढ़ गया ना भाई हत्ते गया समझो मैं यार। यहाँ से भी ना कच्चा रास्ता रहता है यार, एक कच्चे रास्ते पे ज़्यादा सेफ रहते हैं। तो भाई अभी जल्दी से चलते हैं, गाड़ी को भगाते हैं लॉस सैंटोस। तो भाई मैं फाइनली माइकल के घर के पास पहुँच चुका हूँ, पूरी स्पीड दे रखी है भाई गाड़ी को। और भाई लकली भाई आज पुलिस भी नहीं मिली मेरे को यहाँ पे आते हुए, वरना भाई हर बार यहाँ पुलिस मिलती थी। मैं सोच ही रहा था भाई कैसे निकलूँगा वहाँ से उस सिचुएशन से, बट भाई मेरी किस्मत अच्छी निकली भाई, आज नहीं मिली। तो अभी भाई इस गाड़ी को घर पे खड़ी करते हैं, घर पे चलते हैं। बैनी के फ़ोन का वेट करना है मेरे को कि कब तक उसका फ़ोन आता है, ताकि भाई मतलब ऐसा है ना कि एक बार उसका फ़ोन आ गया ना वो मेरे को ना बता देगा कि तू आ जा वहाँ पे, हम ना वहाँ पे खड़े हैं, वहाँ पे चल के मतलब प्लान वगैरह बनाना पड़ेगा। पहले पोर्ट को देखना भी पड़ेगा यार कि कैसा क्या है। तो देखते हैं यार। ओह ये भी आ रखा है भाई आज, भाई ये बंदा ये कटिंग वगैरह करता रहता है भाई हमारे गार्डन वगैरह की, यही संभालता है भाई इन सब चीज़ों को। तो अभी भाई मैं ना उसके बैनी के फ़ोन का वेट करते हैं यार, क्योंकि देखो उस प्लान भी वही देख रहा है और वो थोड़ी सी मतलब ऐसा और प्लानिंग में सुधार करेगा, मतलब ऐसा ठीक करेगा यार कहीं पे गड़बड़ हुई अगर, तो उस हिसाब से वो पहले ही मेरे को देख के मतलब वो ठीक ठाक मतलब एकदम पूरा प्रॉपर प्लान बना के मेरे को फ़ोन करने वाला है। तो तब तक भाई मेरे पे कुछ है नहीं है करने के लिए, तो मेरे को बस उसका वेट ही करना पड़ेगा। तो भाई मिलता हूँ मैं तुम्हें जब उसका फ़ोन आता है यार, मिलते हैं भाई। तो भाई फाइनली बैनी का फ़ोन आ चुका है और बैनी ने कहा कि जितना जल्दी हो सके तू मेरे यहाँ आ जा, एक बार हमें पोर्ट पे जाना है और पोर्ट पे जाके भाई चेक करना है कि क्या एग्ज़िट कहाँ से है, एंट्री कहाँ से है, और मतलब और कोई एंट्री तो नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना तुम, क्योंकि एग्ज़िट एंट्री का सबसे ज़्यादा मेन रोल है, एग्ज़िट का सबसे ज़्यादा मेन रोल है। क्योंकि भाई मेरे को जब गाड़ी चुरा के भागना है वहाँ से, मतलब चुरा के ला लो या फिर ले के ला लो भाई, भागना है ना, तो मेरे को एग्ज़िट का पता होना चाहिए, वो भी प्रॉपर। तो भाई इसी गाड़ी में मतलब अपनी गन्स रखी हुई है। तो एक काम करते हैं ये गाड़ी लेके चलते हैं यार और बैनी के पास चलते हैं। मतलब उसने ना मेरे को एक मतलब इंडस्ट्री एरिया की, मतलब पोर्ट के पास ना इंडस्ट्री एरिया भाई पूरा, तो उसने वहाँ की मेरे को लोकेशन दी है। तो बस उस लोकेशन पे जाना है और उससे भाई पूरा प्लान डिस्कस कर रहेगा वो मेरे साथ। और अगर कोई दिक्कत लगी मेरे को मैं चेंज करा लूँगा, वरना भाई सारा सही होएगा। वैसे तो उसका प्लान बड़े सॉलिड होते हैं यार, गाड़ियाँ बहुत अच्छी मॉडिफाई करता है तो प्लान भी सॉलिड ही होएगा। वैसे आज तक उसने कोई प्लान बनाया नहीं है। तो भाई अभी मैं तुम्हें ना वहीं चल के मिलते हैं। अब ग्रेट लग गई भाई गाड़ी पे। तो भाई मैं और भाई ये बैनी बैठे यहाँ पे बातें ही कर रहे थे भाई, प्लान डिस्कस कर रहे थे। मेरे को इसका प्लान ना पूरा ठीक लगा कि बस वही है, बस सिंपल प्लान है भाई हमारा। जाएंगे, एंट्री देखनी है हमें और एग्जिट देखनी है, फिर मैं तुम्हें ना प्लान बताता हूँ कि क्या प्लान है। बट यार एक दिक्कत है, हम ना दोनों में से कोई सा भी पोर्ट पे मतलब जब भी जा रहे हैं, हम पहली बार जा रहे हैं, बैनी गया वो कई बार, बट मैं पहली बार जा रहा हूँ पोर्ट पे, क्योंकि मेरे को कभी काम ही नहीं आया यार पोर्ट का, इस वजह से। तो ये मेरे को देखना पड़ेगा यार कि कहाँ से रास्ता जाएगा पोर्ट का। वैसे ये बताता रहेगा, एंट्री का पता है ऐसे वो भी नहीं पता। आई थिंक ये वाला रोड जाएगा ना पोर्ट पे यार मेरे को पता नहीं क्यों ये नहीं लग रहा है यार आगे। नहीं भाई ये नहीं है भाई, वो तो दूर से ही दिखता है यार पोर्ट। और देखो भाई मेरे को चिप्स दिख चुकी है। ठीक है भाई ठीक है,
ये वाला रोड जाएगा भाई, क्योंकि देखो ना वो साइड में शिप्स खड़ी है भाई। मैं को यार वहाँ शिप्स दिखती है यार उस रोड से, मतलब ऐसा है, मतलब आया नहीं कभी, बट वैसे पता तो आई है। पर इससे इस साइड को जाता है रास्ता कि दूसरी साइड को जाता है भाई? स्किट चेक करो भाई, तुम ड्रिफ्ट मारता ना जब तुम्हारा भाई, बढ़िया मारता है यार। ये तो ना मेरे हिसाब से खुदाई वाला इलाका आ गया ना सारा, इसमें नहीं जाना भाई मेरे को जाना है जहाँ से शिप्स में ट्रांसपोर्ट होता है भाई सामान बाहर। तो एक काम करते हैं, आई थिंक ना ये वाला जो हाईवे चढ़ रहा है यही वाला हाईवे जाएगा, क्योंकि और कोई जगह तो लग नहीं रही यार मेरे को ऐसी की जो समझ रहे हो कि जो जाए भाई उस जगह पे। तो एक काम करते हैं यार, इस रास्ते को ही देखते हैं और देखते हैं भाई, क्या पता मैं पहुंच पाऊँ यार आराम से वहाँ पे। अगर एक बार भाई मैं आराम से पहुंच गया ना यार, वैसे मैं पहुंच ही चुका भाई, उसकी एंट्री ही नहीं है, एंट्री है ना ये भाई, एंट्री यहीं से है। देखो ना मेरे को एक चीज़ देखी है बस, इसकी ना सिर्फ एक ही एंट्री है, वो भी सिर्फ यहीं से। इसकी बस अब हमें चेक करनी है एग्जिट, और अब हमें एक चीज़ और चेक करनी है कि कौन सी शिप है जिसमें से भाई वो जा सकती है गाड़ी, या फिर इस टाइम वो गाड़ी यहाँ पे ना हो। वैसे देखो ना पोर्ट्स का पता कैसे चक्कर है, मैं तुम्हें बताता हूँ। दिन में होते हैं यहाँ पे पूरे लीगल काम, रात में होते हैं पूरा लीगल काम, क्योंकि लीगल काम बहुत कम होता है भाई रात को। रात को ऐसी गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट होती है भाई यहाँ से, खासकर इस सिटी में से भाई। तो इस चीज़ का भाई पूरा ध्यान रखना पड़ेगा मेरे को। तो अभी ना मैं ना जैसे ध्यान रख रहा हूँ कि जो ये साइड में तुम देख रहे हो ना शिप्स खड़ी है, इस टाइम 2 शिप है, और ये शिप का रूट भी रात का ही है, मतलब रात को नहीं, ये कल सुबह निकलेगी, बट इनकी लोडिंग रात तक होगी। तो मेरे को ना इन दोनों शिप्स पे ध्यान रखना पड़ेगा, इन दोनों शिप में से वो गाड़ी कौन सी शिप रहती है। अगर अभी भी ध्यान रख के चलता हूँ ना मैं, तो थोड़ा सा समझ रहे हो ना तुम। और मेरे को ना यहाँ पे थोड़ा इस हिसाब से चलाना है कि किसी की नज़रों में ना हो यार मैं, क्योंकि अगर एक बार किसी को शक हो गया ना और उनका बंदा निकला जिनकी गाड़ी है वो, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेरे को ना थोड़ा सा ना सेफ रहना पड़ेगा। हाँ मतलब देखो यार, अभी तो ना मेरे को कोई गाड़ी दिखी नहीं है, क्योंकि 2 ही शिप्स है और इन्हीं में हो सकती है गाड़ी। तो ना मेरे को तो ये लग रहा है कि गाड़ी जो है ना वो रात में ही यहाँ पे आएगी, क्योंकि देखो दिन में तो तुम्हें भी पता है यार कौन ही लेके आएगा, इतनी महंगी गाड़ी है भाई। कि देखो वो चोर है, उसे पता है भाई कि इस गाड़ी की वैल्यू कितनी है, और कितने चोर इसके पीछे अभी भी लगे हुए हैं। आधे चोरों को ऐसा लग रहा है अभी भी कि वो गाड़ी मेरे पास है, लेकिन वो गाड़ी मेरे पास आई नहीं भाई, मैं कहाँ से लेके आऊँ उसे, समझ रहे हो ना तुम। तो वो बंदा मेरे को यही लग रहा है कि वो बंदा दिन में तो इस गाड़ी को नहीं करेगा, तो रात को ही करेगा। तो मेरे को ना इसमें से भाई इसकी ना एग्ज़िट देखनी है कि इसकी एग्ज़िट कहाँ से है, कि अगर मैं यहाँ से गाड़ी लेके आता हूँ तो मैं कहाँ से एग्ज़िट कर सकता हूँ भाई, क्योंकि एग्ज़िट ढूंढना एक मेन गोल होएगा हमारा। क्योंकि भाई देखो सब कुछ पता है कि कहाँ से एंटर होना है, कहाँ से क्या करना है, कहाँ से गाड़ी उठानी है ये वो, लेकिन तुम्हें एग्जिट का ही नहीं पता भाई, तुम इसके अंदर उलझ जाओगे भाई। ये बहुत बड़ी जगह है यार, मतलब तुम पागल हो जाओगे भाई, इतनी बड़ी जगह है, घूमते घूमते तुम घूम नहीं सकते भाई गाड़ी में बैठ के भी इसे पूरे दिन नहीं घूम सकते भाई। अभी ना मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा इसकी एग्ज़िट कहाँ से है यार, क्योंकि बाई चांस मेरे ने गाड़ी चुरा ली, मेरे को एग्ज़िट का ही नहीं पता भाई, मैं घूमता रह जाऊँगा। उनके बंदे देखो इतनी महंगी गाड़ी है तो पक्की बात है सिक्योरिटी तो होएगी भाई, पर ये है कि सिक्योरिटी कितनी कोई उसके ऊपर डिपेंड करता है। लो भाई फाइनली तुम्हारे भाई को एग्जिट भी मिल चुकी है। वैसे सीधा सीधा ही रास्ता था, मैं तो बस ऐसे तुक्के में आ रहा था मेरे को अपने आप ही मिल गई भाई तुक्के तुक्के में। तो मतलब तुम समझ रहे हो, बढ़िया किस्मत चल रही, बस अब गाड़ी भी मिल जाए यार। अब ये नहीं पता ना गाड़ी आज के दिन ही ट्रांसपोर्ट होएगी, कल के दिन ट्रांसपोर्ट होएगी, या महीने के बाद ट्रांसपोर्ट होएगी। तो इस चीज़ में भाई सबसे बड़ी दिक्कत है मेरे लिए। तो अभी यहाँ से मारते हैं ड्रिफ्ट। ओह नो 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 वो भाई मेरी सच में हार्ट बीट उठ गई थी भाई, अभी ठीक करा के लेके आया हूँ यार इस गाड़ी को। भाई की भिड़ जाती है ना उसको, मैं सच बता रहा हूँ मेरा दिमाग खराब हो जाता है यार अगर उसमें भिड़ जाती है। तो भाई कोई नहीं भाई, अब बच गई है भाई, बहुत महंगी गाड़ी है यार, इस गाड़ी को ना बहुत ज़्यादा सेफ रखना है, क्योंकि ये गाड़ी मेरी नहीं है और 1-1.5 मिलियन की कार है। तो समझ रहे हो ना तुम, बहुत ज़्यादा महंगी कार है। तो भाई इसे थोड़ा सा सेफ रख के चलना पड़ेगा। लेकिन अभी भाई ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि इसमें ना एक ही एग्ज़िट है, एक ही एंट्री है, मतलब जहाँ से बाहर ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमारा देखो ऐसा प्लान है कि हम ना एंट्री पे बैठ जाएंगे, जैसे कि ये एंट्री है इसकी, यहाँ पे बैठ जाएंगे। बैनी का ये कहना है कि यहाँ पे बैठ जाएंगे हम, यहाँ से हम ना भाई मतलब पूरा ऑब्जर्व करेंगे। अभी हम ना यहाँ पे बैठ रहे हैं जाके, और यहाँ से देखने वाले कि कब कौन सी गाड़ी गुजर रही है। जैसे ही भाई वो गाड़ी यहाँ से निकली, हम भाई गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी ले गए सीधा भाई उस गाड़ी के पीछे, समझ रहे हो ना तुम, भाई पीछे लगा लेगा और उसके बंदे को मारा, बाहर निकला और गाड़ी लेकर भाई भाग गया। ये वाली गाड़ी बैनी चला लेगा, वो वाली गाड़ी मैं चला लूँगा। तो अभी भाई उस गाड़ी का ना वेट करते हैं यहाँ पे थोड़ी, मतलब तब तक करते हैं। भाई अभी अभी ना भाई वो गाड़ी यहाँ से गई है भाई, ये बैठ जा जल्दी यार, बैनी क्या कर रहा है भाई, ये बैठ जल्दी भाई, इतने क्या
भाई अभी अभी ना वो गाड़ी हमारे यहाँ से बिल्कुल सामने से गई है भाई, हमको टाइम नहीं मिला यार, इतना इतनी फास्ट लेके गया ना भाई वो बंदा। एक तो भाई वो गाड़ी भागती बहुत फास्ट है, इस वजह से भाई हमें टाइम भी नहीं मिला। एक काम करते हैं, गन्स निकालते हैं और भाई मारना शुरू करते हैं यार। सीधी सीधी फायरिंग करता हूँ मैं। अबे ओ शिट, पड़ने लगी भाई मेरे को गोलियाँ, गोलियाँ की आवाज़ आ गई भाई मेरे को। भाई इनको कैसे पता कि मैं आ रहा हूँ? और साइड में देखो कुछ भी गोलियाँ लग गई है भाई। इन सबको मारना है, इन सबको मारना है, जितने भी बंदे यहाँ पे मारना है। गाड़ी में कोई बैठे हैं भाई? गाड़ी में कोई है यार? दूर से दिखता नहीं है भाई। इसे मारो, इसमें इसे मारो ये गाड़ी स्टार्ट, क्योंकि ये गाड़ी स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम ले लेगी। तो भाई इन सबको क्लियर करना है। अबे ओ ब्रो, इन्होंने आग लगा दी भाई गाड़ी में। भाई कूदो 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 कूदो, उतर बैनी उतर, कूद भाई। उसके पेट्रोल टैंक में भी आग लग गया है भाई। फाइनली बैनी कूद चुका है। अभी भाई मेरे को ना एक काम करते हैं, इनको मारते हैं भाई। मेरे पास ना मतलब आर्मर है तो मेरे को कुछ नहीं होएगा, बट बैनी को मेरे को कवर में रखना है पूरा टाइम। बैनी कवर में रहने चाहिए मेरे, क्योंकि भाई तुम देख पा रहे हो यार कितनी गोलियां चल रही है भाई। गाड़ी फट गई भाई, गाड़ी फट गई। अबे तू मर पहले, तू मर भाई। एक चीज़ गया भाई, मेरे को ना कवर चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसे ओपन में लड़ता रहा ना। अबे ऐसे क्या हो गया बैनी को भाई? लगता है यार ये बॉम्ब की वजह से सौदी नहीं आ रही भाई, ऐसी सौदी गई भाई। मेरे को ना जल्दी से कवर में चाहिए, कवर मिल जाए ना एक बढ़िया सा कवर भाई। मैंने सबको ना ख़त्म कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। गन चलाने में बहुत एक्सपर्ट हूँ मैं, और गन तो तुम्हारे भाई की तुम्हें पता ही है। फिर भाई एक टाइम पे हम भी बहुत बड़े रहे हैं भाई खिलाड़ी। तो भाई एक काम करते हैं यार, ये छोटी मोटी गनों से कोई काम नहीं है। AKM निकालते हैं, AKM से मज़ा आएगा यार मारने में बंदे को। AKM चलती है बड़ी सही यार, उसे मार पहले तो, जो ऊपर खड़ा पहले से मारो यार, ये ज़्यादा तंग कर रहा भाई। वो ऊपरले वाले को दिख नहीं रहा मैं यार, क्या हो रहा है उसके साथ मेरे को समझ नहीं आ रहा। बट पहले यार सारे बंदे यार यहाँ पे ख़त्म करने हैं मेरे को भाई। मेरी हालत चेक करो भाई, तुम गोलियों से क्या रखा है, मेरा खून निकल गया आधी जगह से। बहुत अच्छा हुआ भाई मेरे पास वो थी यार, मैंने पार रखा है, वरना मैं तो भाई गया था। मेरे पास आर्मर ना होता ना भाई, मैं तो गया, समझ लो, बस गया, बस समझो। आर्मर की वजह से बचोगे यार। वहाँ पे ना कोई है, वहाँ पे एक बंदा मैंने मार दिया, वहाँ पे एक और बंदा है शायद से। बट यार यहाँ पे ना भाई, चल तू चल भाई। अबे यार इसे चक्कर आ रहे हैं, तू भाग यहाँ से, तू भाग भाई। बैनी को मैंने कह दिया, वो भागता रहेगा भाई। मेरे को कहाँ से पड़ रही है? इसे मारो पहले तो। ये जिंदा कैसे? मैंने इसके गोली मारी थी भाई यार। ये ना बंदे ऐसे हैं ना, एक दो गोली के बाद मर रहे हैं भाई इनको। भाई मेरे को कहीं से गोली पड़ी, कौन है? ये रहा भाई, दिख गया बेटे, दिख गया तेरे को ही बताता हूँ अभी मैं भाई। तू शॉटगन लेके क्या ज़्यादा हो रहा है क्या तेरा? मर तू ही मर पहले। इस पे भाई पूरी मैगजीन खाली कर दूंगा मैं, इस पे मरने चाहिए भाई ये बंदे यार। ये ना समझ रहे हो तुम भाई? अभी इस गाड़ी को लेकर सीधा यहाँ से चलते, क्योंकि पुलिस के सायरन की आवाज़ आने लगी है मेरे को लगता है, पता चल चुका है पुलिस स्टेशन में। अबे शिट ब्रो, इसके फ्रंट मिरर पे गोली लगी हुई है। बट छोड़ो भाई, अब मिरर चेंज करा देगा यार, पहले अपनी जान बचाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक बार पुलिस का हाथ लगा मैं समझो पकड़ा गया ना, तो बहुत बड़ा लंबा जाऊँगा भाई, क्योंकि फायरिंग के केस में जाऊँगा। और ऊपर से ना गन का लाइसेंस है ना कुछ है, तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है मेरे को ना। अभी एग्जिट मेरे को पता है, बिल्कुल स्ट्रेट एग्जिट है। बैनी भाई निकल चुका है, बैनी बाहर आ चुका है। तो वो भी मेरे को रास्ते में चल के मैंने उसे कहा है कि जैसे तो यहाँ से निकले मेरे को फ़ोन मार दियो। तो मोस्ट प्रॉब्ली वो निकल ही रहा होगा भाई, उसके पास पैदल है भाई वो निकलने के लिए। मेरे पास गाड़ी है तो मैं उससे पहले निकल जाऊँगा, बट वो राम से निकलेगा। बट ऐसा है ना कि अगर वो राम से भी निकला है ना, उस पर किसी को शक नहीं जाएगा, मेरे ऊपर शक जाएगा, क्योंकि मेरे गाड़ी तुम्हें पता ही है। इस गाड़ी के ऊपर तो भले भले बंदे को शक चला जाए यार, वो तो है ही फिर पुलिस वाले। तो मतलब तुम समझ रहे हो ना। तो मेरे को ये गाड़ी ना, और भाई मेरे को ना ये गाड़ी जल्दी से जल्दी अपने घर ले जाके गराज में खड़ी करनी है। मैं इस गाड़ी को मतलब ऐसा है कि देखो इसका कल ना इसकी डिलीवरी है, तो रात में मैं ना इसका कांच मंगवा लूँगा। कल मैं इसे सुबह चेंज कर दूँगा भाई इसका कांच। इसकी कल डिलीवरी करके भाई अपने सिर दर्द उठाते हैं भाई ये, क्योंकि बहुत महंगी गाड़ी है यार। इसके लिए मेरे को सिक्योरिटी गार्ड स्पेशल बढ़ाने पड़े थे अपने उस पर भाई। मैं भाई समझ रहे हो यार, उन बंदों को ना पहले ही पता यार, एक तो भाई उन बंदों को पहले ही पता था कि मैं आऊँगा, पर ये नहीं समझाया मेरे को उनको पता कैसे था भाई। फाइनली मैं घर पे पहुंच चुका हूँ, और अभी ना भाई इस गाड़ी को ना यहीं पे खड़ी करते हैं यार अंदर, क्योंकि बाहर तो समझ रहे हो ना तुम, सेफ नहीं है इतनी है कुछ खास भाई। ये कुछ को यार, ये गाड़ी मेरे को ना बहुत प्यारी लगती है यार, $10 मिलियन की भाई। बट यार इसका कलर मेरे को प्यारा नहीं लगता, बट ये गाड़ी प्यारी लगती है भाई। भागने में क्या बढ़िया ना ये गाड़ी, तुम भी मानते हो ना भाई मेरी बात, ये भागने में बहुत प्यारी कार है। तो इस चीज़ का भाई थोड़ा सा ना वो है, ठीक है। तो अभी ना मेरे एक चीज़ सोची है भाई, तो भाई अभी ना मैं इस गाड़ी को ना कल मतलब ऐसा है कि बेच दूंगा भाई। मैं इस गाड़ी को अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं रखने वाला, सेल आउट करने वाला हूँ भाई मैं से। तो भाई होप करता हूँ भाई वीडियो अच्छी लगी होगी भाई। वीडियो में देखो मैंने ना बहुत मेहनत करी है इस गाड़ी के लिए, तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई इतनी मेहनत समझ रहे हो तो वीडियो बनाना भाई बहुत मेहनत लगती है। तो भाई तुम लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को। और भाई होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो भाई मैं तुम्हें मिलूँगा भाई अगली किसी और बढ़िया धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई मेरी तरफ से तुम सभी को बाय बाय।